हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम 2024। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करें उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आपको कब पब्लिश किए जाएंगे। हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 1 का जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसमें लगभग आपको 25% तक का बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो क्या आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी 25% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। आप सभी को मैं बता दूं, एलपी टेक्नीशियन और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। एलपी की बात करें तो इसमें स्कोर कार्ड जो एलपी सीबीटी 1 का आया है उसमें आपको थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिला है, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपका ट्रेड वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगा। किसी ट्रेड में ज़्यादा कट ऑफ, किसी ट्रेड में कम कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो एएलपी सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड आया है और उसमें हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई है, लोएस्ट कट ऑफ किस आरआरबी में गई है। उसके बाद हम डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब आएगा आप सभी कैंडिडेट के लिए और कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। देखिए, ये मैंने टोटल 21 आरआरबी का एएलपी सीबीटी 1 का यहाँ पे कट ऑफ आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो आरआरबी मुजफ्फरपुर का गया है। इसमें टोटल 38 पोस्ट है, यानी कि 38 वैकेंसी है एएलपी का, ठीक है। इसमें से जनरल की बात करें तो 72 नंबर कट ऑफ चला गया, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 66 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 नंबर, ठीक है। हाईएस्ट की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर चला गया, ठीक ना। और लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे टोटल 324 पोस्ट है। यहाँ पे जनरल की बात करें तो 40 नंबर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे आपका ओबीसी की। तो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 30 नंबर पे सिलेक्शन आपका, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है दोस्तों। इतनी कम नंबर पे आपको सिलेक्शन देखने को मिला है। चलिए, अब उसके बाद मैं आपको एक स्कोर कार्ड में दिखाता हूँ जो भी एएलपी सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड है उसमें क्या गड़बड़ी है उसके बारे में डिटेल देखेंगे। मैंने इसमें आप सभी को हाईएस्ट दिखा दिया, यानी कि 72 गया है मुजफ्फरपुर का जनरल कैटेगरी में। और लोवेस्ट की बात करें तो आपका रहेगा चंडीगढ़ 40 नंबर। और एवरेज आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं पटना की बात करें, उसके बाद में गोरखपुर, कोलकाता, मालदा, सिलीगुड़ी, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, प्रयागराज, बेंगलुरु, बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, अजमेर, जम्मू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, भोपाल और आपका चंडीगढ़। टोटल 21 आरआरबी का कट ऑफ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीबीटी 1 का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, एएलपी का। इतनी कट ऑफ गई है। अब हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड में, आप सभी को सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 नवंबर के हुआ था। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 75 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट, इन्होंने 54 नंबर अटैम्प्ट किया, 54 क्वेश्चन आने की अटैम्प्ट किया है। टोटल वैलिड क्वेश्चन 75 है आप सभी के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कलेक्टेड इग्नोर, यानी कि 0 क्वेश्चन इन्होंने इग्नोर किया है। उसके बाद में नंबर ऑफ कितना, मतलब कि करेक्ट इस कैंडिडेट का आंसर है तो 44 नंबर इस कैंडिडेट का करेक्ट है। इनकरेक्ट की बात करें, गलत इन्होंने 10 नंबर दिया है। उसके बाद रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन का मार्क्स करेंगे तो 40 नंबर आ रहा है। उसके बाद प्रो रेटेड रॉ मार्क्स करेंगे 75 में तो 40 नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये ग्राफ देखो, यहाँ पे प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75। उसके बाद इसको नेक्स्ट करना चाहिए था प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 करना चाहिए था, उसमें आपको डाटा बताना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपको करना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो यहाँ पे 40 से सीधा कर दिया है एक्सेट, यानी कि इसको सबसे पहले प्रोरेटेड मार्क्स 100 आउट ऑफ में कैलकुलेट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिला है। अगर इसको हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 40.66 गुना आपको 75/100 कर देना है। आपको निकल के आ जाएगा कि आप सभी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना आया, ठीक ना। आप लोग निकाल के बताइएगा कि आप सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना आया है। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आपकी कट ऑफ एएलपी की जैसा रहेगी या फिर एएलपी के अलग रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएलपी। देखो,
एएलपी और टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। एएलपी का मुकाबला हम टेक्नीशियन से नहीं कर सकते हैं और टेक्नीशियन का मुकाबला हम एएलपी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके 3 सीबीटी हैं। एक आपका समझ लो कि पीटी पेपर आप सभी का निकल चुका है, उसके बाद आपका समझ लो मेंस है जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी है और आपका एक 100 क्वेश्चन का भी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एएलपी की बात करें तो इसमें 1 सीबीटी है, सिर्फ 1 सीबीटी में आपको यहाँ पे सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एएलपी का तो समथिंग यहाँ पे 18,700 कुछ पोस्ट है। यहाँ पे बात करेंगे तो 14,000 आपका टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पे 3 एग्ज़ाम है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम है, तो यहाँ से भी मुकाबला लगा सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। तो जाहिर सी बात है कि एलपी की कट ऑफ आपकी कम जाएगी, क्योंकि सीबीटी वन में आपके 15 गुना बच्चों का सीबीटी टू के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। इसमें मात्र 1 गुना, टेक्नीशियन में मात्र 1 गुना आपका सिलेक्शन हुआ होगा, यानी कि इसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी नहीं आएंगे इस बार से, ठीक है। इसमें फाइनल ज्वाइनिंग के लिए एक कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग किए जाएंगे, यानी कि वैकेंसी की 1 टाइम। तो यहाँ पे कट ऑफ बता पाना मुश्किल है। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं सर मेरा 60 नंबर है, 70 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन इस ट्रेड में होगा? तो देखो, जो भी कैंडिडेट, जो भी यूट्यूबर बता रहा है कि 60 नंबर जाएगा, 65 नंबर जाएगा, वो 100% है कि गलत बता रहा है, ठीक ना। अभी कट ऑफ का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम एक अंदाज़ा, एक मोटा मोटी कट ऑफ बता सकते हैं कि हाँ इतने नंबर में आपका सिलेक्शन होने की चांस है। तो यहाँ पे बता दूं एलपी की जैसा बिल्कुल नहीं होने वाली है। और रिजल्ट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आपका इस मार्च में नहीं आएगा। भाई लोग, आप लोग वेट कर रहे हो ना कि मार्च में रिजल्ट आएगा, तो मार्च में रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अप्रैल में आएगा। अप्रैल में आपका फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हो एएलपी में, देखो एएलपी में सिर्फ एक कैंडिडेट का आने की एक कट ऑफ तैयार करना है। मान के चलो जनरल के लिए एक कट ऑफ हो गया, एससी के लिए एक कट ऑफ, ओबीसी के लिए एक ही कट ऑफ यहाँ पे तैयार करना है। और टेक्नीशियन की बात करें तो भाई लोग, एक ट्रेड, मान लो कोई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से है, तो ये ट्रेड वाले कैंडिडेट लगभग 12 से 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। समझ सकते हो, इलेक्ट्रीशियन वाले, फीटर वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे 12 से 13-14 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एएलपी वाले मात्र एएलपी 1 कैंडिडेट 1 वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हो 12-13 पोस्ट के लिए एक ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो आपके तैयार करना है, कट ऑफ तैयार करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी काम है, ठीक है। यहाँ पे समय लगेगी कट ऑफ तैयार करने में। यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेड वाले 12-13, तो यहाँ पे समझ सकते हो यहाँ पे किस ट्रेड वाले, किस कैंडिडेट के कौन सी पोस्ट आपको तैयार करना है, सभी चीज़ तैयार करके रिजल्ट देना है। एक ही सीबीटी है तो यहाँ पे डिले होगा ही होगा। मैं कहता हूँ कि आपका 1 से 2 मंथ भी टाइम ले लेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट पब्लिश करने में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो टोटल आपको डिफरेंट पोस्ट पे डिपेंड है कि आपके कौन सी पोस्ट आपने फर्स्ट प्रीफरेंस नंबर पे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ यहाँ पे तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की मैं बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर एक आपका डीजल मैकेनिकल 3 हो गया, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एक आपका आ जाता है वायरमैन। इन सभी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो यहाँ पे मैं आप सभी को साफ साफ बता दूं, अगर 75+ नंबर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं तभी आप समझना कि मेरा सिलेक्शन होगा। इससे कम वाले का तो सिलेक्शन भूल जाना कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इन सभी ट्रेडे में। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, देखो इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें लगभग 12-13 पोस्ट एलिजिबल है कैंडिडेट। फीटर की बात करें तो यहाँ पे 15 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डीजल मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पे डीजल वाले थोड़ा सा कम पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी कम पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में बात करेंगे वायरमैन, इसमें भी कम पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल रखते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड पड़ता है कि आपने कौन से पोस्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ तैयार किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मैं देखो वेल्डर की बात कर लेते हैं, एक वेल्डर हो गया, उसके बाद कारपेंटर हो गया, उसके बाद पेंटर हो गया, उसके बाद ब्लैक स्मिथ हो गया, जैसे में आपका टर्नर हो गया, जैसे में आपका एमएमवी हो गया, जैसे में ट्रैक्टर मशीन हो गया, जैसे में आपका सीट मेटल हो गया, उसके बाद जैसे में प्लम्बर हो गया,
उसके बाद में एक दो और ट्रेडें हैं। यहाँ पे बात करें कट ऑफ क्या जाएगी, तो यहाँ पे अगर इन सभी ट्रेड में है तो 65 से 70 नंबर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं प्लस, तभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतने नंबर हैं तभी आपका सिलेक्शन लेने की उम्मीद है, चांस है कि आपका सिलेक्शन इस ट्रेड में हो जाएगी। और सबसे पहले पीसीएम की बात कर लेता हूँ। पीसीएम वाले कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे आपको 85 प्लस अगर रो मार्क्स है तभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे पीसीएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है, फीटर वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है, और फिर वायरमैन वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आप पीसीएम वाले सिर्फ एलिजिबल नहीं हो, इसमें से आपको फाइट करना है, इन सभी 5-6 ट्रेडों से आपको फाइट करना है। और आईटीआई वाले ट्रेड हो, अगर आप सभी को अगर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट लेना है तो आपको पीसीएम वाले कैंडिडेट से फाइट करके आपको सीट लेना है, ठीक है। तो ये डिपेंड पड़ता है, अगर आईटीआई ट्रेड है आपको सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट चाहिए तो आपको इतना नंबर चाहिए भाई। मैंने 75 बताया, मैंने 75 प्लस बताया, किस आधार पे बताया, ये 2 पोस्ट छोड़ के सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 2 पोस्ट आपको छोड़ करके आपको इतना नंबर है तभी सिलेक्शन होगा। अगर ये ट्रेड लेना है, अगर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट लेना है तो आपको 85 प्लस आपको मार्क्स चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डिफरेंट ट्रेड। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, आपके कितने मार्क्स हैं और किस ट्रेड से हो और आपने किस आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। जितने भी रिजल्ट का, कट ऑफ का, आरआरबी का जितने भी कट ऑफ है सभी एलपी का मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप ज्वाइन कीजिए। एक कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक ना, कितना रो मार्क्स मिल रहा है, कैसे आपके रिजल्ट तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नीशियन के रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगी। यहाँ पे ये नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पे जितने भी पोस्ट है वहाँ पे भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन किया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। तो समय लगेगा टेक्नीशियन का रिजल्ट आने में, ठीक है, आप धैर्य बना के रखें। अगर जिस भी कैंडिडेट का 50 से कम नंबर है या 60 से कम नंबर है, आप भूल जाना मेरा सिलेक्शन होगा। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। आने की आपका 2025 में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि वैकेंसी आने वाले, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप बेफिक्र, आप यानी कि घबराहट के अकॉर्डिंग आप बैठ नहीं सकते हो, ठीक है, आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। क्योंकि इस बार थोड़ा कम एप्लीकेशन भरे जाएंगे, आप सभी को पता है इस बार ज़्यादा एप्लीकेशन इसलिए भरे गए हैं कि एज में पता है आपको 36 साल तक एज में छूट मिला है कैंडिडेट का। 35-36 साल वाले कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरे हैं एलपीएन टेक्नीशियन में, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है। नेक्स्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा नहीं, और यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 30 साल के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कम एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, आपका सिलेक्शन नेक्स्ट एग्ज़ाम में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट